प्रणाम सभी को। अब अपन आज आंकड़ों के बिंदु रेखीय प्रदर्शन की उपयोगिता एवं सीमाएं समझेंगे। बिंदु रेखीय प्रदर्शन की उपयोगिता क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, सीमाएं और उसके दोष कौन कौन से। तो उत्तर, जब समंकों को बिंदु रेखीय पत्र पर प्रस्तुत किया जाता है, समंकों को जब बिंदु रेखीय पत्र पर प्रस्तुत किया जाता है यानी ग्राफ पेपर पर प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे समंकों का बिंदु रेखीय प्रस्तुतिकरण कहते हैं। ब्लेयर के अनुसार समझने और रचना में सरलता सर्वाधिक चल और सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला चित्र बिंदु रेख है। सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाला उपयोग में चित्र कौन सा? बिंदु रेख। इस पीडीएफ में भी आपने बिंदु रेख देखे होंगे। ये जो बना हुआ है ये ग्राफ पेपर पर, ये बिंदु रेख के द्वारा ही बना हुआ है। पहले दंड बना लिए है और फिर बिंदु बना दिए और फिर यह सरल रेखा के माध्यम से किस किस प्रकार से यह ग्राफ चला है अर्थव्यवस्था का, यह दिखा दिया गया। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, इसमें बिंदु रेख ये दंड बिंदु बना दिए हैं और उस पर सरल रेखा के माध्यम से उसको दिखा दिया गया है ना। ये जीरो पर आई, जीरो से नीचे अर्थव्यवस्था किस सन में आई, ये यहाँ पर दिखाया गया है। तो बिंदु रेख प्रदर्शन में क्या किया जाता है? जब समंकों को बिंदु रेख पत्र पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसे समंकों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन कहते हैं। ब्लेयर के अनुसार समझने और रचना में सरलता सर्वाधिक चल और सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला चित्र बिंदु रेख है। बिंदु रेख प्रदर्शन के गुण कौन कौन से? आंकड़ों में बिंदु रेखीय प्रदर्शन से निम्नलिखित लाभ होता है। पहला, आकर्षक और प्रभावशाली। दिखने में बिंदु रेखीय प्रदर्शन देखा अभी हमने, बहुत आकर्षक और प्रभावशाली होता है। बिंदु रेखीय चित्र बहुत आकर्षक होते हैं, उन्हें देखकर सामान्य व्यक्ति भी प्रभावित हो जाता है। दूसरा, सहसंबंध का अध्ययन। दो दंडों के बीच क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम कितनी दूरी पर वो दंड है रेखा के द्वारा ऊपर से नाप करके हम समझ सकते, दो के बीच सहसंबंध करते हैं। इसकी सहायता से आंकड़ों में सहसंबंध की मात्रा मालूम की जा सकती है। तीसरा, तुलनात्मक अध्ययन में सरलता। बिंदु रेख को देख करके हम छोटा कब हुआ, बड़ा कब हुआ, कब वह ऊपर ग्राफ गया, कब नीचे गया, तुलना सरलता से की जा सकती है। बिंदु रेखीय प्रदर्शन में विभिन्न सूचनाओं की विभिन्न रेखाओं को देखकर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। चौथा, समय व श्रम की बचत। बिंदु रेखीय प्रदर्शन द्वारा समंकों को निरूपित करने में समय और श्रम अपेक्षाकृत कम लगता है और उनके द्वारा समंकों के अध्ययन में भी समय और श्रम की बचत होती है। स्थायी प्रभाव। इनका प्रभाव स्थायी होता है। एक बार चित्र आकर्षक देखा, कई दिनों तक नहीं भूलते हैं, क्योंकि रेखा चित्र को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। नक्शे में देखा होगा आपने, बिंदु रेख के आधार पर ही नक्शा बनता है। स्थिति माध्यों का निर्धारण। इसकी सहायता से मध्य का, है ना, मीडियन, मध्य का, भूयिष्ठक, चतुर्थक एवं अन्य विभाजित मूल्यों का निर्धारण किया जा सकता है। सातवां, अंतर्गणन की सुविधा। इनको पूर्वानुमान, अंतर्गणन एवं बाह्य गणन के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। पूर्वानुमान के लिए, जैसे किसी
दीवार की ऊंचाई कितनी होगी, है ना। तो हम अनुमान के आधार पर उसे, अगर एक छत है तो 10 फीट पर होगा या 12 फीट पर होगा, तो 12 फीट और 10 फीट न लेकर के 11 फीट का अनुमान लगाएंगे। तो 3 मंजिला बिल्डिंग अगर है तो वह कितनी ऊंची होगी, इसका अनुमान हम 33 फीट ऊंची होगी, यह अनुमान लगा लेंगे और उसको पैमाने के आधार पर बिंदु रेख द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। कितनी दूरी पर होगा उसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। किसी बांध की लंबाई कितनी होगी, पानी कितने क्षेत्रफल में जमा होगा, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है बिंदु रेख प्रदर्शन के द्वारा। बिंदु रेखीय प्रदर्शन के दोष कौन कौन से या सीमाएं। बिंदु रेखीय प्रदर्शन के निम्नलिखित दोष है। बिंदु रेखीय चित्रों द्वारा वास्तविक मूल्य का अनुमान संभव नहीं, वास्तविक मूल्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जिसके कारण भ्रामक निष्कर्ष निकलते, भ्रम वाले होते। दूसरा, इसके दुरुपयोग की अधिक संभावना रहती है। तीसरा दोष, बिंदु रेख चित्रों से वास्तविक मूल्य का ज्ञान नहीं होता और वक्रों नहीं होता और वक्रों की गति का प्रदर्शन मात्र होता है। इस चित्र से रेखा चित्रों के द्वारा समंकों की शुद्धता की जांच नहीं हो पाती है। चौथा, इनके द्वारा सभी सांख्यिकी सामग्री को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और न ही ये सभी प्रकार की सांख्यिकीय संख्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। बिंदु रेख का प्रभाव कभी कभी आँखों तक ही रहता है। रेखा चित्र के संगत न होने के कारण वे मस्तिष्क को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गए दोष। आशा है आपको समझ में आ गए होंगे। अगले पीडीएफ में हम समझेंगे समंकों के चित्रमय प्रदर्शन एवं बिंदु रेखीय प्रदर्शन में क्या अंतर है।